जय हिंद। आज हम लोग जो है खनिज, अयस्क के प्रकार, अयस्क और खनिज में अंतर, धातु कर्म, इन टॉपिक पर हम आज लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो है इन टॉपिकों पर जो है चर्चा होने पर आप लोग समझ सकें। ठीक, तो इनमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है खनिज। तो खनिज के बारे में हम जानेंगे। खनिज, पृथ्वी पर जितने भी धातुएं हैं उन्हें खनिज कह सकते हैं। ठीक, पृथ्वी पर जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं वह खनिज के रूप में ही प्राप्त होती हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हो या फिर पृथ्वी के अंदर। ठीक, सभी जो है खनिज के रूप में होती है। ठीक, तो खनिज जो है पृथ्वी पर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज का जो डिफिनीशन है वह है पृथ्वी पर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक, और खनिज का ही दूसरा नाम है अयस्क। तो अयस्क का जो डिफिनीशन है वह है उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सके उन्हें खनिज कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक, अयस्क के जो है प्रकार, अयस्क जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। ठीक, नंबर पहला जो है प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क में जो है ये इसमें सभी जो अयस्क होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, सोना, कापर आदि कई धातुएं हैं जो कि हमें जो है स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती हैं। ठीक, नंबर दूसरा जो है वह है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क जो है हमारा वह ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी खनिज होंगे उनके जो है रासायनिक सूत्र में, यानी अयस्क का ही खनिज का ही दूसरा नाम अयस्क है, और अयस्क जो है हमारा ऑक्साइडों के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेटिक के रूप में, क्लोराइड के रूप में तथा कई प्रकार के जो है अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो हम जो है ऑक्साइड अयस्क पर चर्चा कर रहे थे। तो ऑक्साइड अयस्क जो हमारा होता है वह एक ऑक्साइडों के रूप में हमें प्राप्त होता है, जैसे बॉक्साइड तथा हीमेटाइट। तो इनके जो रासायनिक सूत्र में लास्ट में CO3 या O लगा होगा, CO3 लास्ट में लगा होगा। ऑक्साइडों के रूप में जितने भी हमें अयस्क प्राप्त होंगे उनके रासायनिक सूत्र में लास्ट में O3 लगा होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका जो है खनिज नाम इसका जो है बॉक्साइड कहते हैं। ठीक, तो और हीमेटाइट यानी फेरस ऑक्साइड को जो है हम लोग यहाँ पर हीमेटाइट कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है सल्फाइड अयस्क। अयस्क का जो तीसरा रूप है वह है ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो जो हमारा सल्फाइड अयस्क होता है वह हमें सल्फाइडों के रूप में प्राप्त होता है। जो हमारा सल्फाइड अयस्क होता है वह सल्फाइडों के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी कि लास्ट में यस या S2 लगा होगा। ठीक, जैसे कॉपर पायराइट जो हमारा ये रासायनिक नाम है वह है कॉपर पायराइट। रासायनिक सूत्र में इसमें जो है S2 लगा हुआ है लास्ट में। ठीक, और यही इसका पहचान है। ठीक, और सिल्वर ग्लास में देखिए लास्ट में यस लगा हुआ है। ठीक, आदि कई प्रकार के जो हैं और भी सल्फाइडों के रूप में हमें अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक, नंबर जो चौथा है वह है कार्बोनेटिक अयस्क। कार्बोनेटिक अयस्क जो हमारा होता है वह कार्बोनेटी के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक, लास्ट में CO3 लगा होगा। ठीक, इसके रासायनिक सूत्र में लास्ट में CO3 लगा होगा। ठीक, तो जैसे मेलेकाइट यानी जो है CuCO3 इसमें लगा हुआ है CO3 लास्ट में। ठीक, और ये देखिए सीडराइट में भी जो है यही CO3 लास्ट में लगा हुआ है। ठीक, तो कई जो है वह कार्बोनेटिक के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं अयस्क। ठीक, नंबर जो पांचवा है वह है क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड जो हमारा अयस्क होता है वह क्लोराइडों के रूप में प्राप्त होता है,
इनके रासायनिक सूत्र में लास्ट में Cl लगा होगा। ठीक, तो जो है जैसे हॉर्न सिल्वर को इसमें देखिए जो है लास्ट में Cl लगा हुआ है। ठीक, जो है कार्नेलाइट में देखिए लास्ट में KCl, MgCl, ठीक, आज कई जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, अन्य अयस्क में ये सभी रूप इनके जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, और भी अलग से जो है हमें प्राप्त होते हैं, जैसे क्रायोलाइट यहाँ पर Na3Al F6 आज NaNO3 इनका एक जो है एग्जाम्पल है, वह है NaNO3। ठीक, जैसे सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो अब जो है हम लोग खनिज तथा अयस्क में अंतर सीखेंगे। तो इसका जो डिफिनीशन है वह है सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं तथा सभी जो है खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग धातु कर्म पर पहुँचते हैं। धातु कर्म जो है 3 प्रकार से जो है इसमें इनके जो है 3 जो है मूल रूप होते हैं। पहला नंबर होता है ऑक्साइड का सांद्रण, जो है हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ऑक्साइड का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण। ठीक, धातु का निष्कर्षण तथा धातु का भर्जन, यह जो है धातु कर्म के रूप है। ठीक, तो धातु कर्म का जो डिफिनीशन है वह है अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा जो धातु हमें प्राप्त करनी होती है या फिर प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम हट जाते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर जो है हमें अयस्क प्राप्त होता है। ठीक, तो जो है हम अयस्क पर जो है इस पर ध्यान देते हैं। तो खनिज से हमें अयस्क प्राप्त होता है। इस अयस्क का जो है सांद्रण होता है। ठीक, अयस्क का जो है सांद्रण होता है। फिर हमें सांद्रीकृत अयस्क प्राप्त होता है। इस अयस्क से जब इस अयस्क का सांद्रण होता है तो इससे जो है हमें सांद्रीकृत अयस्क प्राप्त होता है। ठीक, सांद्रीकृत अयस्क का जो है जब धातु का उत्पादन कराता है तब यह 3 प्रकार के धातु में जो है उत्पादन करता है। नंबर पहला उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो जो हमारी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनसे जब हम शुद्ध धातु जो हमें प्राप्त करना होता है तो सीधे इनका जो है विद्युत अपघटन करा दिया जाता है। ठीक, फिर यह जो है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो हमारी होती हैं यह गलित के रूप में हमें प्राप्त होती हैं और इनका जो है विद्युत अपघटन करा दिया जाता है। फिर ये हमें सीधा जो है शुद्ध धातु हमें प्राप्त करा देती हैं। ठीक, और जो हमारी मध्य अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, वह जो है 2 प्रकार की जो है हमें अयस्क प्राप्त कराती हैं। नंबर पहला कार्बोनेटिक अयस्क, नंबर दूसरा सल्फाइड अयस्क। तो जो हमारा कार्बोनेटिक अयस्क हमारा होता है वह उसका जो है निस्तापन होता है और सल्फाइड अयस्क का जो है भर्जन होता है। इन दोनों अयस्कों से जो है धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक, इन दोनों अयस्कों से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर धातु के ऑक्साइड का जब हम लोग जो है अपचयन कराते हैं तब हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक, इससे जो हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। फिर अशुद्ध धातु का जब शोधन होता है तब हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक, और जो हमारा निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं उनका जो है उनसे जो है हमें सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है और इसका जब हम भर्जन कराते हैं तो अशुद्ध धातु प्राप्त होता है। अशुद्ध धातु में जब हम शोधन करते हैं तब जो है हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक, तो इनमें जो है नंबर पहला जो है उच्च अपक्रियाशील धातुओं में विद्युत अपघटन होता है। ठीक, और मध्यम अपक्रियाशील धातुओं में
दो प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं, निस्तापन और भर्जन दोनों में होता है। ठीक, फिर जो है निम्न अभिक्रियाशील में जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में सिर्फ हमें प्राप्त होता है, उसका सीधे जो है भर्जन होता है। भर्जन कराने के बाद उसमें जो है हमें अशुद्ध धातुएं प्राप्त होती है। अशुद्ध धातुओं से जो है फिर उसका शोधन कराने पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो अयस्क से जो है हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि मिल गई। ठीक, यही है इसकी जो है शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि। तो आप लोग इसका जो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भर्जन, निस्तापन और अपचयन तथा गालक। ठीक, ये जो है हम लोग जानने वाले हैं। जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हटते हैं। तो जो है हम लोग जो है वह अयस्क का सांद्रण विधि जो है हमने जान चुका था। अब जो है धातु का निष्कर्षण विधि हम जान लेंगे। ठीक, तो इनमें जो है वह 3 विधियां हैं। ठीक, सॉरी 4 विधियां हैं, जो आपके सामने अभी 3 ही प्रस्तुत हुई हैं। वह अभी आएंगे, अभी कुछ समय बाद जो आप लोग इसे समझ लीजिए, फिर उसे हम जो है नोट करेंगे। ठीक, तो जो है इसे जो है यह निस्तापन विधि क्या है, इससे जो है धातु का यानी अयस्क से जो है हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसका जो डिफिनीशन है वह है सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, किंतु अयस्क पिघलता नहीं है। यानी कि जो हमारा अयस्क होता है वह पिघलने नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे गर्म हवा के द्वारा उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वह नीचे बैठा दी जाती हैं, तथा जो हमारा वाष्पशील जो अयस्क हमारा होता है उसे जो है पानी के तल पर या फिर उसे ठहरा दिया जाता है, यानी कि वह ठहर जाता है। ठीक, तो जो है जब हम बॉक्साइड को जो है उसे जब हम गर्म करते हैं वायु की सीमित मात्रा में, तब जो है यह एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है तथा इसमें जो हमारा जल होता है वह पिघल जाता है, यानी कि वह वाष्पशील हो जाता है, पिघल जो है गर्म होकर उड़ जाता है। ठीक, अब जो दूसरी विधि है वह है भर्जन। ठीक, तो भर्जन विधि को हम लोग इसका जो है डिफिनीशन जानेंगे। तो सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य धातु के साथ जो है मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में या फिर नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक, जैसे कॉपर पायराइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे जो है गर्म करते हैं, ठीक, तब जो है यह कैल्शियम सल्फेट कॉपर सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट, ठीक, और फेरस ऑक्साइड में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसे जो है ये एक अलग विधि से जो इसे हम जानेंगे अभी। तो आप पहले इसे अभी समझ लीजिए, फिर जो है हम इसे समझेंगे। अभी और कुछ इसका जो है डिफिनीशन बाकी है। ठीक, तो प्रगलन विधि से जो है अयस्क का निष्कर्षण जब हमारा होता है वह है अयस्क को कोक तथा उचित गालक। ठीक, अयस्क को कोक तथा उचित गालक को मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को जो है प्रगलन कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा हीमेटाइट है, इसे जो है जब हम लोग कार्बन इसमें जो है मिलाकर जब गर्म करते हैं तो यह फेरस प्लस जो है मोनोकार्बन में यह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, मोनोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ा, तो यहाँ पर जो है वह 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर फेरस जो है हमारा वो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से, यानी कि जो है हमारी क्रिया संतुलित हो गई, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में समझे थे। ठीक, कि अब क्रिया संतुलित कैसे होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजनों का जो है द्रव्यमान देखा जाता है। ठीक,
ऑक्सीजन जो अभिक्रिया संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखा जाता है। ठीक, अब जो हमारा ये प्रगलन में जो है, इसी में गालक क्या चीज़ होता है ये हम लोग समझेंगे। तो गालक वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलाकर जो है अलग होने वाले पदार्थ को के रूप में दूर कर देते हैं, यानी कि उनके अशुद्धियों को जो है दूर कर देते हैं। तथा जो है इसमें जो पदार्थ अशुद्धि वाले होते हैं उन्हें इसमें नहीं मिलने देते हैं और उस अयस्क को जो है पिघला देते हैं। ठीक, उसे ही गालक कहते हैं। ठीक, तो इसका जो डिफिनीशन है वह हम दोबारा पढ़ते हैं। वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं। ठीक, उन्हें गालक कहते हैं। ठीक, तो अब जो है गालक कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक, और भर्जन की जो है कुछ अपक्रियाएं भी बाकी हैं, जो है डिफिनीशन उसे हम समझेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भर्जन की जो अपक्रियाएं जो शेष बची थी वह आपके समक्ष आ चुकी हैं। तो जब कॉपर पायराइड को जो है परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। ठीक, परावर्तनी भट्टी में गर्म करने पर जो है इसमें जो है यह अपने अयस्क के रूप में जो है टूट जाता है। ठीक, तो कॉपर सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट और सल्फेट ऑक्साइड, यह तीन रूप इसके जो है बनते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के साथ को गर्म करने पर। ठीक, तो गालक के जो दो प्रकार हैं वह पहला है क्षारीय गालक, नंबर दूसरा है अम्लीय गालक। तो क्षारीय गालक जो है वह यदि अयस्क जो हमारा होता है वह यदि अम्लीय प्रवृत्ति का है, उसका जो अयस्क का जो अपद्रव्य है वह यदि अम्लीय प्रवृत्ति का है तो उसमें क्षारक जो है क्षारक का गालक जो है उसमें गालक जो है क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में यह जो है एक अम्लीय गालक है। ठीक, इसमें जो है सिलिका जो है SiO2 इसकी जो है यह जो है क्षारीय गालक है। इन दोनों की जब अपक्रिया होती है तो मैग्नीशियम सिलिकेट बनता है। ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है। ठीक, मैग्नीशियम सिलिकेट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, यह एक धातुमल उपस्थित जो है प्राप्त होता है हमें। ठीक, उसी प्रकार जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जो है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ जो है गर्म करते हैं, यानी कि उसमें जो है क्षारीय गालक मिलाते हैं तो इनकी अशुद्धियों को दूर कर देता है। जो है अयस्क के जो है अशुद्धियों को दूर करके इसमें जो है कैल्शियम सिलिकॉन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, जो कि गर्म करने पर उड़ जाता है, प्लस ये जो है हमें कैल्शियम सिलिकॉन जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक, यह एक धातुमल हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब जो है हमें जो दूसरा नंबर है वह है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक यदि अपद्रव्य जो हमारा है, जो अयस्क का द्रव्य है, अपद्रव्य है, वह जो है क्षारीय प्रवृत्ति का है तो उसमें अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, क्योंकि अम्लीय गालक जो है क्षारीय गालक की प्रवृत्ति को दूर कर देता है। ठीक, तो जो है सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वह जब हम फेरस ऑक्साइड के साथ इनकी जो अपक्रिया कराते हैं तब हमें धातुमल प्राप्त होता है FeSiO3 यानी फेरस सिलिकॉन। ठीक, फेरस सिलिकॉन हमें प्राप्त होता है। और फिर जब हम SiO2 प्लस Ca2 के साथ में जब हम अपक्रिया कराते हैं यानी गर्म करते हैं तो जो है CaSiO3 हमें प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम सिलिकेट हमें प्राप्त होता है। ठीक, और ये हमें एक धातुमल के रूप में प्राप्त होता है जो कि इसकी अशुद्धियों को दूर करके हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आप सभी लोग जो है धातु का निष्कर्षण जो है आप सभी लोग समझ चुके हैं।
अब जो बचा है वह है धातु का शोधन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें, ताकि हमारा मनोबल जो है बढ़े। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार में जुड़ें। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।